और अब आपको सीधा हम रेवाड़ी लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज हरियाणा का दौरा है और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश को मिल रही है करोड़ों की सौगात। प्रदेश का पहला और देश का 22वां एम्स बनने वाला है। यहाँ पर पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। आपको बता दें इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो वहीं राज्यपाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और हरियाणा में लोकसभा चुनावों का शंखनाद इसे माना जा रहा है। विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ ही करोड़ों की सौगात प्रदेश को मिल रही है। हरियाणा का पहला एम्स यहां बनेगा। तो वहीं पीएम मोदी एक नहीं अनेक विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज के दिन करने वाले हैं। रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। एम्स रेवाड़ी की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। फिलहाल देखिए समझने का पीएम मोदी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह का यहां पर मॉडल होगा। और आपको बता दें कि 9,750 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात पीएम मोदी के दौरे के साथ प्रदेश को मिलेगी। कई विकास योजनाओं का उद्घाटन होगा। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान होगा, जिनमें खास है रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी एम्स का होगा शिलान्यास। तस्वीरों में आप देखिए पीएम मोदी एम्स के पूरे मॉडल को समझ रहे हैं कि किस तरह से एम्स को यहां पर बनाया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद हैं। इनके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो हरियाणा को उसका पहला एम्स मिलने वाला है। यहां आपको बता दें कि रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही करोड़ों की सौगात प्रदेश को मिल रही है। एक नहीं बल्कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका पीएम मोदी शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक उत्साह पहले से ही देखने को मिल रहा था पार्टी में। तो वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। रेवाड़ी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स रेवाड़ी की रखेंगे आधारशिला। इसके अलावा 9,750 करोड़ की सौगात प्रदेश को मिल रही है। कई विकास योजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी आज अपने दौरे के साथ करने वाले हैं। रेवाड़ी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही देखिए बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिल रही है। तकरीबन 9,750 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान करेंगे। रेवाड़ी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रेवाड़ी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मौजूद हैं, सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए पीएम मोदी एम्स के मॉडल को देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी सुविधाएं होंगी, किस तरह का ये पूरा मॉडल होगा। रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास पीएम मोदी ने करना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे के साथ ही 9,750 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात हरियाणा को मिल रही है। कई विकास योजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे तो कईयों का उद्घाटन भी करने वाले हैं। पीएम मोदी का रेवाड़ी दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी रेवाड़ी दौरे से लोकसभा चुनावों का आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। तो वहीं विकसित भारत और विकसित हरियाणा रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आपका ये उत्साह, ये उमंग स्वाभाविक है। निवेदन आप सभी से है, अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी विराजे अपने स्थान पर। नमस्कार देवियों सज्जनों,
विकसित भारत विकसित हरियाणा के इस विशाल और भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। अहिरवाल की ये पुण्य धरा, ये वीर वसुंधरा आज एक बार फिर से धन्य हुई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गर्मामयी उपस्थिति से। विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्पों को आज एक नई ऊर्जा मिल रही है, नई प्रेरणा मिल रही है। महोदय, आपके आगमन से नमन, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों आप सबकी तरफ से। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथियों में शामिल हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, माननीय सांसद नायब सिंह जी, विप्लव कुमार देव जी और धर्मवीर जी, आप सभी विभूतियों का, प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी भाइयों बहनों का, वर्चुअली हम सब से जुड़े सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस आयोजन में। आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस हरियाणा प्रदेश की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन पर उन्हें शॉल और शंख भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। शंख पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को बहुत सुंदर उकेरा गया है कारीगरी के माध्यम से। आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों की आवाज खूब सारी आनी चाहिए मंच तक। इस वंदन अभिनंदन में मुख्यमंत्री महोदय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। ये शंख भी है जो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में योगेश्वर कृष्ण के 52 फुट विराट स्वरूप स्थापित किया गया, उसी का प्रतिरूप और उसी की प्रतिमा। और हरियाणा प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि वे भगवान श्री कृष्ण की एक मनोहारी प्रतिमा जो है वो प्रधानमंत्री महोदय को आपके करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ भेंट करें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरा पर संदेश दिया श्रीमद् भगवद गीता का। वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी, गवर्नर साहब बंडारू दत्तात्रेय जी, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, भाइयों और बहनों, आज मुझे मोदी जी का स्वागत करने के लिए बुलाया गया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दूसरी बार नरेंद्र भाई मोदी का रेवाड़ी के अंदर आगमन हुआ है। पहले जब हुआ था, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे और यहाँ के सैनिकों ने और भूतपूर्व सैनिकों ने उनको रेवाड़ी के अंदर एक जलसे के अंदर बुलाया और एक डिमांड रखी थी कि हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हमारे को मुहैया करवाइए। सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार मेजॉरिटी के साथ बनी और सबसे पहले जो कार्य उन्होंने किया था वो 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर करी थी। पहले साल के अंदर 2,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ था सन 14 के अंदर और बढ़ते बढ़ते आज के दिन 28,600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है OROP के ऊपर। ये पहली झलक थी मोदी के गारंटी की। जब आपने सरकार संभाली तो उस टाइम के ऊपर सन 14 के अंदर केवल 7 एम्स हुआ करते थे। भारतवर्ष के अंदर केवल 7 एम्स हुआ करते थे और आज के दिन आप ये 22वें एम्स का शिलान्यास रखने के लिए आए हैं। दूसरी पारी आपकी सन 19 के अंदर शुरू हुई थी। भारी बहुमत 300 सीट और 300 से अव्वल सीट भारत की जनता ने आपको दिलाई थी। लेकिन साथ साथ क्या हुआ
कि कोविड का भी प्रकोप हमारे ऊपर आकर के मंडलाने लगा। 220 करोड़ वैक्सीनेशंस केवल हमारे देशवासियों को उपलब्ध करवाई गई। 150 मुल्क ऐसे हैं विश्व के अंदर, कुल मिलाकर के यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 मुल्क हैं, लेकिन उन 193 मुल्कों में से 150 मुल्क ऐसे हैं जो भारत का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। मोदी सरकार ने, उनकी गारंटी ने इस वैक्सीन को उन 150 मुल्कों को उपलब्ध करवाया। आयुष्मान भारत कार्ड आपने इशू करवाया, जिससे 50 करोड़ आज के दिन लाभार्थी देश के अंदर इसका फायदा उठा रहे हैं। जो भी देश विकसित होना चाहता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खासा ध्यान देना चाहिए और देता आए हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो। मेट्रो के अंदर सन 14 के अंदर एक साल के अंदर केवल 23 किलोमीटर मेट्रो स्थापित हुआ करती थी, जो आज के दिन 63 किलोमीटर प्रति साल आज के दिन मेट्रो खड़ी होने लग रही है। और गुड़गांव के अंदर हुडा सिटी सेंटर से लेकर के और साइबर हब तक 27 किलोमीटर का ये फासला 5,500 करोड़ से अव्वल पैसे से खर्च होकर के संपन्न होगा। मोदी जी, लोगों की 800 साल पुरानी मांग आपने पूरी करी। आपने राम मंदिर बनाया, आपने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। आपने दिल्ली का नया वॉर मेमोरियल बनाया। जो पहले वॉर मेमोरियल था वो केवल पहले विश्व युद्ध तक जो शहीद हुए थे उन तक ही सीमित था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और भारत चीन के और पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के ऊपर जो भी शहीद हुए थे उनका उसके अंदर जिक्र नहीं था। इस नए वॉर मेमोरियल ने उन सबको आपने शामिल करके और देश की साख फिर से बनाई है, खास तौर के ऊपर उन लोगों के अंदर जो पेटी की नौकरी करते हैं। आपने नई पार्लियामेंट बनाई, आपने नेशनल हाईवे का ही एक ऐसी रफ्तार बना दी कि पिछले 10 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज बने हैं। और ये रफ्तार किस तौर पे बढ़ी है ये भी बताना चाहता हूं कि सन 14 से पहले एक दिन के अंदर केवल 11 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया करते थे पिछली सरकारें, और आज के दिन 63 किलोमीटर फी दिन नेशनल हाईवेज बनने जा रहे हैं और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। अंत में, ज्यादा लंबा नहीं मैं बोलूंगा, अंत में एक ही कहना चाहता हूं कि जो भी देश विकसित होना चाहता है, कैसे भांपा जाता है कि विकसित की राह आज के दिन ये पकड़ रहा है। उसकी जीडीपी देखी जाती है, सालाना क्या आय उसकी है वो देखी जाती है। और कोविड के बाद अगर आप इकोनॉमिक सेंसस के साथ हिसाब लगाएं तो चाइना की सिर्फ 3% जीडीपी बढ़ी, यूएस की 2.1% जीडीपी बढ़ी, फ्रांस की 2.5% जीडीपी बढ़ी, जबकि भारतवर्ष की पिछले साल के अंदर 22-23 के अंदर 7.2% जीडीपी बढ़ी। मोदी जी, मैं आपके सामने खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि जो पिछले 10 साल के अंदर आपने काम किए हैं, न केवल वो लाजवाब हैं बल्कि बेमिसाल हैं। आपके उपनिवेशक मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव के अंदर आज के दिन भारतवर्ष विकसित होने जा रहा है। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको तीसरी टर्म दे, ताकि 2047 के अंदर जो आपने सपना हम सबको दिखाया है कि भारत विकसित हो सकता है वो पूरा कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का भी, जो आप तशरीफ लाए, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो खुद स्वयं हमारे बीच के अंदर उपस्थित होकर के इसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान करे आने वाले समय के अंदर ये जो सब सपने हैं इनको आप साकार करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शंकर।